परवरिश माने की थी जिनको ड्रग्स की लत थी। अपना बचपन एक शहर से दूसरे शहर बदलने में निकला। 9वीं कक्षा में 3 बार फेल होने की वजह से स्कूल छोड़ दी। पैसों के लिए संघर्ष किया। ड्रग्स एवं अल्कोहल की लत से लड़ना पड़ा। यहाँ तक कि एक बार आत्महत्या भी करने की कोशिश की। उनकी खुद की माँ और पत्नी ने अपने बेटे पर मुकदमा चलाया। सबसे अच्छा दोस्त को किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक अंकल ही थे जो एक लड़के की जिंदगी को बदल सकते थे, पर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे ही एक लड़के की कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिन्होंने जीवन में बहुत ही कड़ा संघर्ष करके आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे महान लोगों की सक्सेस कहानी मैं आज से आपके सामने हर दिन लाता रहूंगा, जो हमारे जीवन को बदलने में मील का पत्थर साबित बन सकती है। सफलता सिद्धि में नहीं, संघर्ष में बसी है। अधूरे सपने नहीं, प्यास उसकी प्यास में कसी है। हर फिक्र को छोड़ हर मुश्किल को चुनो। हर फिक्र को छोड़ हर मुश्किल को चुनो, क्योंकि सच्ची जीत संघर्ष में ही सजी है। दोस्तों, मार्शल ब्रूस ली मैथर्स, जिनको स्टेज पर एमिनेम से सब जानते हैं, केवल एक रैपर ही नहीं बल्कि दुख से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है, जिनकी जिंदगी के दुखों को पढ़ोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। जिंदगी हर वक्त अच्छे वक्त के साथ में नहीं चलती है। कई बार कुछ दुखों के पल देखने होते हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन अति दुख हर इंसान की जिंदगी में एक नया दिन आता ही है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में स्थितियां बदलती रहती हैं। कभी दुख तो कभी सुख होता रहता है। ऐसे वक्त में अपने दिमाग में ऐसी बात चलने लगती है कि कामयाबी मिल क्यों नहीं रही, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। आदि आप जिंदगी से हार मान लेते हैं। ऐसे ही दिन वाकई में बहुत ही दुख भरे होते हैं, पर आपको यह बात समझनी होगी कि दुख का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी यह आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। दुख एक न एक दिन आपको बड़ा इंसान बनाती है, पर अगर आप अपने दुख से सीख लेते हो तब। मार्शल ब्रूस ली यानी एमिनेम को सारी दुनिया रैप गॉड के नाम से जानती है। उनका जन्म सेंट जिसप मिसूरी में सिंगल मदर के घर हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी माँ की उम्र केवल 17 साल की थी। एमिनेम ने अपने पिता को कभी नहीं देखा। पैसों की कमी के कारण बचपन में ही उनकी माँ को कई घर बदलने पड़े, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से लोगों से मिल न सके, इसलिए उनके कोई दोस्त नहीं बन पाए और उनका बचपन अकेले ही बीता। आखिर में कई शहरों की ठोकरें खाने के बाद वो वारेन मिशिगन डेट्रॉइट के एक उपनगर में चले गए। कुछ साल पहले तक अमेरिका में रंग भेद का मसला कुछ ज़्यादा ही था। वहाँ काले लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता था और एमिनेम जहाँ गए थे वहाँ काले लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। इसीलिए जैसा काले लोगों के साथ होता था वैसा ही एमिनेम के साथ हुआ। उनके साथ बहुत बार मारपीट भी हुई। एक बार एंजेलिना बेली नाम की एक लड़की ने उनके साथ इतनी मारपीट की कि एमिनेम को सिर में बहुत चोट आई और वो कुछ दिनों तक कोमा में चले गए। ऐसे एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी कम उम्र में वो डिप्रेशन में चले गए और 9th क्लास में 3 बार फेल हो गए। अंत में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना शुरू कर दी। अपनी कंडीशन के कारण हार मानने से पहले एक बात याद रखना कि पैसों की कमी के कारण रैप गॉड अपने बचपन में गिलबर्ट लॉज मिशिगन में बर्तन धोने लगे और कार वॉश करने लगे। जब एमिनेम टीनएजर थे तो काफ़ी नेगेटिव माहौल था। माँ को पैसों को लेकर परेशान देखकर और काले गोरों से परेशान होने के दौरान उनके अंकल ने उन्हें रैप सॉन्ग गाने के लिए मोटिवेट किया, जिनका नाम रॉनी था। उन्होंने एमिनेम को एक रैप सॉन्ग का कैसेट गिफ्ट किया, जिससे उन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। लेकिन 1991 में अंकल रॉनी ने भी सुसाइड कर लिया, जिससे एमिनेम फिर से टूट गए। एमिनेम कहते हैं, जाहिर है मैं जवान था और अन्य कलाकारों से प्रभावित था और मुझे कई जगह से फीडबैक मिल रहा था कि मेरी आवाज़ नास और एजेड की तरह लगती है। अंकल जाने के बाद एमिनेम ने उनकी दी गई इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की आग को अपने दिल में जगा के रखा और काफ़ी सालों की मेहनत के बाद 1996 में उनकी पहली एल्बम इन्फिनिट रिलीज हुई, जो फ्लॉप साबित हुई और उसी वजह से एमिनेम ड्रग्स और अल्कोहल के आदी हो गए और आत्महत्या करने की भी एक बार उन्होंने कोशिश की।
उसके ठीक एक साल बाद 1997 में रैप ओलंपिक नाम का एक कंपटीशन हुआ, जिसमें उन्होंने परफॉर्म्स करके सेकंड पोजीशन पर अपनी सीट हासिल की और इसी कंपटीशन की वजह से उन्होंने काफ़ी लोग जानने लगे। इसी कंपटीशन के बाद एमिनेम को डॉक्टर ड्रे की प्रोड्यूस की गई एल्बम बनाने का चांस मिला, जिसका नाम स्लिम शेडी था, जो 1999 में रिलीज हुई, जो उस साल की सबसे हिट रैप एल्बम साबित हुई और वहीं से एमिनेम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन में एंजेलिना बेली नाम की लड़की ने एमिनेम के साथ जो मारपीट की, उस पर उन्होंने ब्रेन डैमेज नाम का सॉन्ग भी बनाया। 2001 में एमिनेम ने एक्टर के रूप में द वॉच नाम की मूवी में भी काम किया और एक्टिंग की वजह से दुनिया भी एक कदम आगे रखा। फिर 2002 में 8 मिले में काम किया और आज तक वो 17 फिल्मों में एक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। द मार्शल एलपी 2000 में जारी किया गया, इसने अपने पहले सप्ताह में 1.76 लाख प्रतियां बेची और स्नूप डॉग स्टाइल अमेरिका में सबसे तेज बिकने वाले हिप हॉप एल्बम और ब्रिटनी स्पीयर्स की बेबी वन मोर टाइम सबसे तेज बिकने वाले एकल एल्बम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके ऊपर द वे आई एम नाम की फिल्म भी बनी, जो उनकी लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें उनकी गरीबी, स्ट्रगल और लाइफ में ऊंच नीच के बारे में बताया गया। जिस इंसान ने अपने पिता को कभी नहीं देखा, जिसका बचपन अकेले में बिना दोस्तों से गुजारा, रेस्टोरेंट में बर्तन धोने से लेकर अपने इंस्पिरेशन की डेथ अंकल रॉनी तक, कोमा में जाने से लेकर ड्रग्स एडिक्ट तक एमिनेम की लाइफ बहुत चैलेंजेस से भरी थी, लेकिन स्ट्रगल और गोल के अचीव करने की चाहत ने आज उन्हें इस लेवल पर पहुंचा दिया कि दुनिया उनको उनके फील्ड का गॉड रैप गॉड कहती है, जिनके नाम पर 15 जर्मनी अवार्ड्स और एक ऑस्कर अवार्ड्स है, जो फिल्में और म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है। एमिनेम आज तक 364 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिसमें 255 अवार्ड्स उनके नाम पर है। एमिनेम ने 2013 में रैप गॉड सॉन्ग में 6 मिनट 4 सेकंड में 1560 वर्ड्स गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, अगर आपको गोल्स अचीव करने का भूत सवार है, तो जीवन की सारी मुश्किलों को एक तरफ हो जाती है और आपकी लाइफ का असली गोल आपके जीवन के सामने होता है। अगर आप बिना शिकायत किए उसकी तरफ आगे बढ़ते चले गए, तो आपको जीवन में हमेशा कामयाबी मिलेगी। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसीलिए वक्त के साथ साथ चलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे हर दिन एक जिद्दी लोगों की कहानियां मैं आपके सामने लाता रहूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक के लिए धन्यवाद।